जो कहते हैं कि नौजवान हैं भटक जाते हैं और इनके ऊपर एक गरीबी का टैग लगा देते हैं। उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है इन जो आतंकवादियों ने। इतने बड़े बड़े पोस्टों पे रहते हुए भी इन लोगों ने ऐसा अपना प्लान बनाया कि दिल दहल गया सभी भारतवासियों का। जिस हिसाब से दिल्ली के लाल किले के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उस हिसाब से जिसने भी वहां का नजारा देखा उसकी रूहें कांप गईं। और जो भी उस टाइम वहां पे मौजूद था उसके तो आंख फटी की फटी रह गई। जिस हिसाब से उस जगह पे मांस के तरह तरह जगह जगह पे टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे और किसी का तो हाथ फ्रैक्चर, किसी का हाथ फटा हुआ, किसी का सर फटा हुआ, किसी का तो पूरा खून से पूरी शरीर सनी हुई और किसी के तो अलग अलग टुकड़ों में शरीर बिखरा पड़ा हुआ था। 300 मीटर की दूरी पर भी एक अलग अलग पार्ट शरीर का वहीं पे छितिर बितिर जमीन पे पड़ा हुआ था और सब उसको देख के एक बैग सहम जा रहे थे, दहल जा रहे थे। लेकिन इतने एक बड़ा सवाल उठाता है और बहुत ही बड़ा सवालिया और निशान खड़ा करता है कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें बस एक गरीब और छोटे व्यक्ति को बहलाया फुसलाया जा सकता है आतंकवादी के लिए, तो ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि जिस हिसाब से इन जो लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन लोगों का फोटो, इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब और इतनी आतंक भरी हुई, कितनी ये सब प्लानिंग रच के आए हुए थे पूरे भारत को दहलाने के लिए। जैसे बम्बई का हादसा हुआ था उसी हिसाब से फिर ये हादसा दोहराना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का मंसूबा तब कामयाब नहीं फोर्सें होने दी, क्योंकि जहां का कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर था उसके घर पे और उसके दोस्त के छापेमारी पे एक गिरफ्तारी करके इन लोगों के मंसूबे पर बहुत बड़ा सवाल और निशान खड़ा कर दिया था। जैसे ही कनेक्शन टूटता है तो इसको तो बस खाली ये था कि हमको बस फट जाना है। अगर कनेक्शन नहीं टूटता तो ये बहुत बड़ा और हादसा हो सकता था, लेकिन कनेक्शन टूटने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो पाई है। नहीं तो ऐसा प्री प्लान इन लोगों का था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाने जानी चाहिए और पूरे भारत को दहलाने की कोशिश में पूरे दिमाग से लगे पड़े थे। ये सब बाहरी ताकतें हमारे ही देश में कुछ गद्दारों को फंडिंग करके और बहला फुसला के इन लोगों से ये आतंकवादी काम करवाती हैं। लेकिन इन लोगों को जिस फोटो आप पीछे देख रहे हो हमारे, इन लोगों का खुद भी मानसिकता इसी तरीके से था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे ओहदे पर हो के डॉक्टरी के ओहदे पे भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इन्होंने उस दर्जे पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। जिस हिसाब से इन लोगों ने दरिंदगी की भारत के नागरिकों के ऊपर और भारत के लोगों के ऊपर से विश्वास अपना उठाया है, कभी कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि इस तरीके से कोई भी डॉक्टर या ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है इस रास्ते पे जा सकता है। अब तो यही डर लगता है कि कब कौन कैसे हमला कर दे, कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से मानसिकता इन लोगों की एक जगह सीमित हो चुकी है, क्या पढ़ा और क्या अनपढ़ दोनों में कोई फर्क नहीं रह चुका है। जिस हिसाब से सब लोग कहते थे कि अनपढ़ लोग हैं, ये लोग रास्ते से भटक जाते हैं इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब देखने को मिल रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ जा रहे हैं तो कोई क्या ही कहेगा। और इसलिए जिस हिसाब से ये सारे हमले और ये सारे चीजें हो रही हैं उसके लिए तो यही देखना है कि हमेशा अपने घर से निकलने से पहले सचेत और सचेत रहिए। कोई भी किसी भी चीजों को हाथ ना लगाए और कोई अन्य व्यक्ति से ज्यादा फ्रैंकली ना हो कि कब कोई क्या आपकी दुश्मन हो जाए और आपकी हत्या हो जाए। इसलिए बहुत ही सुंदर और सचेत अपने परिवार रखने के लिए आपको बहुत ही संभलना पड़ेगा।